जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट की। तो हर इवेंट को हैंडल करने वाला फंक्शन जो है वो इवेंट के ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ और इवेंट से मुतालिक मेथड वगैरह होते हैं। तो इधर इसमें जेक्यूरी के टॉपिक के एतबार से मैं इसमें दो चार जो हैं वो मेथड वगैरह आपको बताऊंगा। बाकी इसको तफसील से समझने के लिए, इवेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को तफसील से समझने के लिए आप मेरे जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि इवेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इवेंट की जो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके अंदर एक पेज एक्स होता है और एक पेज वाई होता है। इवेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप मेरे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में समझ सकते हैं, उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि इवेंट ऑब्जेक्ट को हम जेक्यूरी के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो पेज एक्स क्या करता है और पेज वाई क्या करता है, ये इवेंट के वाक़ होने के वक्त माउस की पोजीशन को लेता है। यानी जिस जगह ब्राउज़र में हमने माउस को रख के क्लिक करा होगा बटन पर, तो उसकी जो पोजीशन होगी पेज एक्स और पेज वाई से, ये उस पोजीशन को लेता है। उसके बाद हमारे पास एक होता है टाइप। ये टाइप क्या करता है, ये इवेंट की टाइप बताता है कि इवेंट किस टाइप का है। उसके बाद एक हमारे पास होता है विच। विच हमें ये बताता है कि कौन सा बटन जो है वो दबा था, वो ये बताता है हमें। और इसके बाद एक हमारे पास होता है डेटा। डेटा का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बताता है कि इवेंट बाउंड हुआ था तो कौन सा डेटा पास हुआ था, यानी जब इवेंट हमने करा था तो उस वक्त कौन सा डेटा पास हुआ था, वो ये चीज़ ही बताता है। उसके बाद एक हमारे पास होता है टारगेट। तो टारगेट जो है वो एलिमेंट डोम जो कि इवेंट को शुरू करता है, उसका टारगेट ये बताता है। उसके बाद एक हमारे पास होता है, ये जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि इवेंट के जो डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है उसको रोकता है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूँ। और उसके बाद एक हमारे पास होता है स्टॉप प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन क्या होती है ये भी आप जो है वो मेरे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में तफसील से मैंने उसमें बताया, उसमें देख सकते हैं। तो प्रोपेगेशन क्या करता है कि ये इवेंट को दूसरे एलिमेंट पर बबलिंग से रोकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इन सब की तो नहीं, मैं एक की प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट की और इसके अलावा एक और की एक मिसाल आपको दिखाऊंगा। कि एक मिसाल हम बनाते हैं जिसमें एक एलिमेंट पर जब हम इवेंट पर क्लिक हैंडल लगाएंगे, यानी एक एलिमेंट बनाएंगे जिस पर हम जो है वो क्लिक इवेंट को हैंडल करते हैं, और इसे दिए गए लिंक, जो भी हम इसको लिंक देंगे उसको जो है वो उस पर जाने से रोकेंगे। यानी जो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट का डिफ़ॉल्ट एक्शन है उसको रोकेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम एक लिंक बना लेते हैं ए टैग लेके, और यहाँ पे इसको हम दे देते हैं http google.com। ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ गो टू लिंक। सेव कर लिया और इसको ज़रा ब्राउज़र में देखते हैं। गो टू लिंक, जैसे ही मैं गो टू लिंक करता हूँ तो आप यहाँ पे बटन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिंक मैंने दिया था google.com का वो यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये उस पर चला जाएगा। क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे इसको ज़रा एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ टारगेट का। टारगेट इसको कर देते हैं ब्लैंक। ठीक है। और अब यहाँ पे इसको हम देखें, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये google.com पे आ गया। मेरे पास अभी नेट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये वेबसाइट नहीं खुली गूगल की। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टास्क, इसके ऊपर टैब के ऊपर कि google.com लिखा हुआ है, गूगल की वेबसाइट पे चला गया। अच्छा, अब प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए हमें करना ये है कि जो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट जो लिंक है, इस लिंक से हमें बचाना है कि ये गूगल पे ना जाए, किसी और वेबसाइट पे चला जाए जो भी हम इसको देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डॉलर और ए टैग हम लेंगे। इसके बाद हम इसको कह रहे हैं कि जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो, जब इस पर क्लिक हो तो इसके लिए हमें यहाँ पे इवेंट लिखना होगा। ठीक है, इवेंट। और इवेंट अब ये जो है इसके तमाम ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो अलर्ट में हम कह रहे हैं कि अलर्ट करो इवेंट डॉट पेज एक्स। पेज एक्स भी ले लेते हैं इसका हम।
और इसके साथ साथ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ये भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेज एक्स कर दिया। पेज एक्स यानी कि कैपिटल में इसको एक्स को करा है मैंने, पेज एक्स करा, और यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मैंने इसको करा है। तो अब ये क्या करेगा कि पेज एक्स से तो ये इसकी पोजीशन बताएगा कि एक्स की पोजीशन बताएगा, यानी लेफ़्ट टू राइट इसकी किस पोजीशन पे जो है इसको क्लिक किया गया है। और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का जो मेथड है, ये मेथड क्या काम करेगा कि जो इसका डिफ़ॉल्ट एक्शन है, डिफ़ॉल्ट एक्शन इसका ये है कि जब कोई भी गो टू लिंक पे क्लिक करे तो google.com पे वो चला जाए, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट एक्शन रोक देगा कि इसके ऊपर क्लिक करने पे कोई भी google.com पे नहीं जाएगा। तो ये देखिए जैसे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो google.com पे नहीं गया, ना ही नया टैब जो है वो खुला है, बल्कि यहाँ पे अलर्ट के अंदर इसने 39 शो कर दिया। 39 जो है हमारे पेज एक्स की पोजीशन है। ठीक है, अब मैं इसी के ऊपर यहाँ के पे क्लिक करता हूँ तो 71 आया है, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट पे जो है 71 पिक्सल पे हमने क्लिक करा है। और इसी तरह जी पे मैंने क्लिक करा, गो टू लिंक है, तो वहाँ पे 15 आया है, यानी हमने यहाँ से पेज एक्स से ये 15 पिक्सल है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसकी जगह एक्स की जगह हम वाई करें तो अब ये बटन टू टॉप टू बटन हमें बताएगा। तो अब ये देखिए 17 है। ठीक है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 है, थोड़ा सा ऊपर कर लें तो ये 8 बताएगा। ठीक है, तो आप इन सब को जो है वो चेक कर सकते हैं। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे रोक दिया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक और इवेंट होता है जो कि ट्रिगर इवेंट कहलाता है। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसको भी, सॉरी। एक ट्रिगर का मेथड होता है हमारे पास, ट्रिगर इवेंट का। तो ट्रिगर का जो मेथड है उसके ज़रिए हम प्रोग्रामेटिकली किसी इवेंट पर क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी एलिमेंट पर असल यूज़र के क्लिक करने के बजाय इवेंट क्लिक को ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आजकल जो गूगल के रोबोट्स वगैरह हैं या लोग रोबोट्स वगैरह बनाते हैं और उसके अंदर जो है फिर ये लगा देते हैं, तो अब ये चीज़ काम नहीं करती। तो इसको आप अपनी पर्सनल वेबसाइट पे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि गूगल के लिए एडसेंस वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर क्लिक करें और इस तरह से मतलब 2 नंबर तरीके इस्तेमाल करें, तो उसमें ये बिल्कुल भी कारआमद नहीं होगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ कि आप इसको अगर कहीं यूज़ करना चाहें लीगली तो वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफ मैंने बनाया है और इस डिफ में जो है वो मैं डायरेक्ट डिफ का टैग ले रहा हूँ। डिव टैग को लेके इस पे मैं लगा रहा हूँ कि क्लिक पर फंक्शन काम करे, और कौन सा फंक्शन काम करे ये हम अभी इसको बता देते हैं। सबसे पहले अलर्ट का फंक्शन काम करे और वो हमें ये बता दे कि इस पर क्लिक हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए कि इसको सबसे पहले हम याद कर लेते हैं। एक सेव नहीं हुआ ये भी, यहाँ कुछ लिख लेते हैं ताकि पता चले डिव है, दिस इज डिव। जैसे ही मैं डिव के ऊपर क्लिक करूँगा तो अलर्ट बॉक्स आ गया, वो बता रहा है कि क्लिक हो चुका है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक का काम था। अब इसके बाद हमें मज़ीद काम ये करना है कि इससे बाहर निकल के हमें फिर इसी को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद ट्रिगर का मैं मेथड इस्तेमाल करूँगा। ट्रिगर का मेथड इस्तेमाल करा और इस पर मैंने करा कि क्लिक। अब ये कोड क्या करेगा कि ये कोड जो है वो एलिमेंट पर, यानी जो डिफ का हमारा एलिमेंट है, इस डिफ के एलिमेंट पर क्लिक का जो इवेंट हमने बनाया है, क्लिक का इवेंट, उसको ट्रिगर करेगा। यानी ये जो ख़ास है ट्रिगर का हमारे पास मेथड है, इस मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इवेंट हम लगाते हैं कि कौन सा इवेंट जो है वो बार बार काम करे। जिस तरीके से हम सेट इंटरवल का जो है वो मेथड इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो सेम इसी तरीके से ट्रिगर का इवेंट है, ट्रिगर का मेथड है। इसके अंदर यहाँ पे इवेंट आएगा कि क्लिक का इवेंट जो है वो बार बार चलता रहे। तो अब ये देखिए यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो एक क्लिक का अलर्ट हमारा बार बार, जितनी दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये बार बार आता रहेगा। ये मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, देखें तो ये क्लिक क्लिक, हालांकि मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है ऑलरेडी ये क्लिक हो चुका है, पहले से ये क्लिक हो रहा है। ठीक है,
तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगली वीडियो में हम बढ़ते हैं और उसके अंदर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। अगली वीडियो में हम बनाते हैं टू डू लिस्ट, कि हम एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर जो है हम अपने प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो रोज़ाना के डालते रहे, उसमें से ऐड भी कर लें, आइटम रिमूव भी कर लें। इस तरह का एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम जेक्यूरी के ज़रिए बनाएंगे।